वेलकम बैक टू सितारे की कहने ने दर्शकों, क्यों इंसान एक राजा तो रंक बनता है, एकदम इंसान अरश तो फरश ते आके डिग जाता है। क्यों हो जाती है जेल यात्रा? क्यों तुहाडा पुत्र तुहानू अपमानित कर जाता है सारे आम सड़क के उत्ते? इसका कारण क्या है? रोज असी अखबार च देखते हैं, किधरे किधरे असी देखते हैं कि पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। कसूर तुहाडा कोई नहीं, जेल यात्रा हो गई। बहू ने सस नूं जहर देता और बहू ने सस नूं अग लगा दी। कुछ ला इलाज बीमारी तुहानू लग गई। ये कई गल्लां ऐसियां ने रोज अखबार च पढ़दे हो, कारण समझ नहीं आता। कारण एक है, शनि ग्रह। इंसान अपने जीवन च जिन्ना मर्जी विद्वान क्यों ना होवे, रूपवान क्यों ना होवे, अठ वेदां दा ज्ञाता क्यों ना होवे, जिवें कि रावण सी, लेकिन एक गल बड़ी कमाल दी किसी ग्रंथ च लिखी है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। यानी कि शनि इंसान की बुद्धि नूं भ्रष्ट कर देता है, इंसान की मत मार देता है। कुंडली विच अष्टम ते 12th 8वां ते 12वें भाव का मालिक शनि है, जो देता है अकारण मृत्यु, जो देता है अकारण समस्या, अनएक्सपैक्टेड लॉस। तुसीं सोचा भी नहीं सी कि तुसी अचानक पैसा नुकसान कर बैठे, किसी ते भरोसा कर बैठे, पैसा लैके उड़ गया, गर्भपात हो गया, कारण नहीं लग्या पता, मानसिक रोग हो गया, इंसान नूं उम्र तो पहले नपुंसक हो गया, वीर्य रोग हो गया, स्त्री पक्ष तो समस्या हो गई, जीवन पर वैराग्य हो गया, पत्नी पक्ष तो चिंता हो गई, पत्नी किधर भज गई या तुसी किसी लैके भज गए। कदी कदी नहीं लगता पता कि इसका कारण की है। इतना भरोसा किया किसी ऊपर, इतना भरोसा किया कि उन्होंने तो बाद पिता ते भरोसा उठ गया, मित्र ते भरोसा उठ गया, डॉक्टर ते भरोसा उठ गया, एस्ट्रोलॉजर ते भरोसा उठ गया, इथों तक कि भगवान ते भी भरोसा उठ गया कि हे भगवान, मैं तो गलती कोई नहीं की, मैनू पिछले जन्म का की तुसी पाप दे रहे हो। पत्नी सारी उम्मीद बीत गई, लेकिन तद भी तुहाडी आपस च सुलह नहीं हुई। शिकवा शिकायत, इंसान राजा तो रंक बन जाता है। IAS अफसर मंत्री जेल की यात्रा कर रहे हैं, पत्नी का कत्ल हो गया या महबूबा ने कत्ल कर दिता या महबूबा का कत्ल हो गया। ये तुसी रोज अखबारों च पढ़ते हो, मैं कोई नवी गल नहीं सुना रहा, लेकिन ये पिछे इंपॉर्टेंस क्या है? चेतावनी एक है कि तुहाडी किरी कुंडली विच राजभंग दोष है, विष दोष है, दंड बाहु दोष है, या तुहाडी अपनी कुंडली विच कोई ऐसा दोष है, अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर नूं जरूर दिखावो। वो तुहाडा वो समय जिहड़ा माड़ा है दसेगा कि ये गल नहीं करनी, उसका फिर उपचार करवाओ, फिर तुहानूं समस्या नहीं आएगी। लेकिन तद भी तुसी अपनी कुंडली च वेखो, अगर शनि किधर नेस्ट है, अज असी 5 विशेष उपचार दसन लगे, कॉपी पेंसिल नोट कर लो। अगर कारोबार च नुकसान हो गया, कारोबार किसी की नजर लग गई, तो उस तो बाद शनि का उपाय की करना है? सब तो पहले काले घोड़े की नाल लैके उस तू चौखट उपर लगा दियो, उहदे उपर 8 लोहे के टुकड़े भी अलग अलग लियाने ने, ते काले कपड़े च लपेट के 8 लोहे के टुकड़े उस तू तेल विच डुबो के जल प्रवाह कर दियो। अगर तुहाडी शनि ग्रह करके प्रमोशन रुकी हुई है, नौकरी नहीं मिलती, तुसी CEO हैगे हो या हैड ऑफ द डिपार्टमेंट हैगे हो, लेकिन तद भी बैठे बैठे तुहानू नौकरी तो हटा दिता गया, उपचार की है? पिता का आशीर्वाद लवो ते शनि यंत्र बनाने ने। शनि यंत्र 9 खाने बना के पहली लाइन च लिखो 12, 7 और 14, दूजी लाइन च 13, 11 और 6, और तीसरी लाइन च लिखना है 8, 15 और 19। प्रातःकाल मंत्र जाप करके ओम शोष निचराय नमः उसनूं तुसी जल प्रवाह कर दियो, तुहाडे कष्ट का निवारण होएगा। बीमारी ला इलाज है, समझ नहीं आती की किया जाए। 8 दीवे काला रंग करके पिपल दे कोल जलाने ने, ते 8 डोरियां ब्लैक रंग दियां 8 गट्ठा लगा के पिपल दे कोल तुसी बंधनियां ने। 8 शनिवार करो, समस्या का समाधान होगा, बीमारी का कष्ट दूर होएगा। पति पत्नी की अनबन है,
ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 8 ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। MBA ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। IAS ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, MD ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, MS ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਚਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਨੀ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ 11 ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ ਤੇ 11 ਜਾਂ 12 ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਓਮ ਗੂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੀਲਮ ਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5 ਉਪਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਨੀ ਨੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਨੇਤਰਹੀਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਔਰ 5ਵੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ, ਸ਼ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ तमाम उम्र ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾरों ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟੈਸਟ ਈਮੇਲ ਤੇ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।